देखिए, उस दिन जो बात हुई थी वो विजिटिंग कार्ड से शुरू हुई थी और विजिटिंग कार्ड पर ही ख़त्म हो गई थी कि विजिटिंग कार्ड का साइज़ लगा लिया था, उसके अंदर थोड़ा सा काम किया था। आज जो वर्किंग होगी ना, वो विजिटिंग कार्ड पर ही होगी, लेकिन उसमें ही कुछ टूल और बता दिए जाएंगे। विजिटिंग कार्ड पर ही वर्किंग होगी, लेकिन उसमें ही कुछ टूल और बता दिए जाएंगे। जी, ये देखें, ये बॉक्स इस साइड पे पड़ा हुआ है। आपने इसी बॉक्स को इस बॉक्स के सेंटर में लेके आना है। ये जो मेन बॉक्स है ना, पेज का मेन बॉक्स, आपने जितना भी काम किया है ना, जितना जो कुछ भी किया है, आपने उसको इस बॉक्स के अंदर लेके आना है। एक तरीका तो यह है कि यहाँ से उठा के आप यहाँ रख दें। दूसरा तरीका यह है कि इसको क्लिक करें, जितना भी आपने वर्क किया हुआ है, और जस्ट पी क्लिक कर दें। सेंटर करने के लिए, इस पेज के सेंटर में लाने के लिए पी क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल उसी पेज के अंदर चला जाएगा। उसके बाद विजिटिंग कार्ड का साइज तकरीबन अब सबको याद हो गया होगा। जो मेन साइज होता है ना, वो 3.5 और 2.10 होता है विजिटिंग कार्ड का साइज। एक साइज उसके अंदर और लगाया जाता है जिसका साइज होगा 3.25 और 1.85। वो लगा के आपने इंटर कर देना है। अब ये दो साइज लगाने का मकसद मतलब क्या होता है, इसमें आपने ग्राउंड रखनी होगी, किसी भी कलर की ग्राउंड, जैसी भी ग्राउंड, कुछ भी करना है, जैसा भी करना है, वो आपने बड़े बॉक्स के अंदर रखना है। छोटे बॉक्स को आपने ऐसे बना लेना है। अब आपने जितनी भी वर्किंग करनी है ना, वो छोटे बॉक्स में करनी है। जितनी भी लिखाई करनी है, जितना भी डिज़ाइन बनाना है, वो छोटे बॉक्स के अंदर बनाना है। बड़े बॉक्स तक आपका कोई डिज़ाइन, कोई लफ्ज़, कोई वर्ड नहीं आएगा। ये बात जहन में रखें। अगर जो चीज़ भी बड़े बॉक्स के पास आ गई, वो चीज़ कट गई, ख़राब हो गया कार्ड, तो आपका ही नुकसान होगा, जिम्मेदार आप खुद होंगे। आवाज़ आ रही है, स्क्रीन भी आ रही है ना? बस ये बता दें, मैंने बगैर पूछे क्लास स्टार्ट कर दी। आवाज़ और स्क्रीन दोनों आ रहे हैं ना? जी। तो इसमें यह होगा कि आपने जितना भी वर्क करना है ना, वो इस कार्ड के अंदर अंदर करना है। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई भी बैकग्राउंड लगानी है, तो वो भी आपने इसी कार्ड के अंदर ही लगानी है। जैसे ये वाली बैकग्राउंड है, हमें ये वाली बैकग्राउंड चाहिए और इसी कार्ड के अंदर अंदर हमने हमने रखनी है। ये देखें। अब यहाँ एक टूल बताया जाएगा, उस टूल को पक्का जहन में रख लेना। एक टूल बताया जाएगा, उस टूल को पक्का जहन में रख लेना। वो आपको यहाँ भी, हर जगह वो बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, वो टूल क्या है? इसी जिस चीज़ को आपने, अब देखें, मेरे पास ना ये काफ़ी सारा एरिया है। अब मुझे ये सारा एरिया नहीं चाहिए, मुझे बस ये वाले जो ग्रीन से बॉक्स है ना, मुझे बस ये चाहिए। ये वाले, ये ग्रीन बॉक्स मुझे चाहिए, मुझे सारा जो है ना वो नहीं चाहिए। अब इसके तरीका दो होते हैं। एक तो ये होता है कि आप इस पे F10 प्रेस करें पिक्चर पे, और यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ ला के छोड़ दें, और इधर से भी पकड़ें, यहाँ ला के छोड़ दें, इधर से पकड़ें और यहाँ ला के छोड़ दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, ये देखें। अब मैं इसके अंदर से कलर ख़त्म कर दूंगा ना, तो वो सारा कलर ऑटोमेटिकली वहीं आ जाएगा। ये देखें, ये एक बैक बन गई इसकी। अब दूसरा तरीका क्या है, मैं टाइम को बचाना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा टाइम कम खर्च हो, मैं सिर्फ इसका यही हिस्सा रखना चाहता हूँ, बाकी मैं हिस्सा ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसी बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। ये जो हमने बैकग्राउंड लगानी है ना, इस बैकग्राउंड के ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, और जिनके पास कोरल X7 है, राइट क्लिक करेंगे तो पहली ऑप्शन जो आएगी वो पावर क्लिप इनसाइड की आएगी। आपने इस ऑप्शन को क्लिक करके जहां से पावर क्लिप करवाना है उसके अंदर रख के ऐसे कर देंगे। देखिए, बाकी सब कट गया, ये रह गया। बाकी सब कट गया, जितना चाहिए था उतना उस बैकग्राउंड वाला रह गया।
अब ये बैकग्राउंड हमें इतनी ही चाहिए या जैसी भी चाहिए, ये एक अलग चीज़ है। अब इसके अंदर हम लिखाई कर लें, जो भी कर लें, वो इस वाइट वाला बॉक्स, ये जो छोटा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, इस छोटे बॉक्स में आपने लिखाई करनी होगी। जो भी लिखना है, जैसा भी लिखना है, वो आपने इस छोटे बॉक्स में लिख लेना है। अच्छा जी, अब अगली बात, इसी बैकग्राउंड को हम चाहते हैं कि ये डार्क है, थोड़ी सी लाइट हो जाए। डार्क है, थोड़ी सी लाइट हो जाए। तो ये पावर क्लिप, दोनों दो चीज़ें समझ लें। जिनके पास कोरल X7 है ना, उनका जो पावर क्लिप आएगा, वो किसी भी चीज़ के ऊपर आप क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे ना, तो पहली ऑप्शन जो होगी वो पावर क्लिप इनसाइड की होगी। और जिनके पास कोरल 9 है, वो इफेक्ट में जाएंगे। इफेक्ट में जाएंगे तो वहां ऑप्शन आएगी पावर क्लिप की, चौथी या पांचवी ऑप्शन है पावर क्लिप की। आपने उस पे पावर क्लिप करवा देना है। ठीक है, ये पावर क्लिप वाला मसला ऐसे हल हो जाएगा। इसका दूसरा फायदा पावर क्लिप का क्या है? मिसाल के तौर पर आपने ये दायरा लगाया, इस दायरे को आपने यहाँ रखा, और इस दायरे के अंदर कोई सा भी कलर, कोई सी भी पिक्चर, कोई सा भी आपने कुछ भी लगाना है। मिसाल के तौर पर मैं ये एक पिक्चर लगा के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये पिक्चर आ गई। अब मुझे ये पिक्चर गोल चाहिए, ये पिक्चर गोल चाहिए, और जितना सा ये दायरा है ना, उतनी सी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इस पिक्चर को यहाँ करके पेज डाउन कर दूंगा। इसी पिक्चर को, इसी पिक्चर पर क्लिक करूंगा, और इस पर राइट क्लिक करके इस बॉक्स के साथ इसको पावर क्लिप करवा दूंगा, ये दायरे के साथ। अब ये देखें, वो पिक्चर वहां से हटी, गोल हो गई। अब दूसरी चीज ये देखें कि विजिटिंग कार्ड यहाँ तक है। ये देखें, यहाँ तक विजिटिंग कार्ड है। अब ये जो दायरे का, ये जो बॉक्स के बाहर वाला हिस्सा है, इसको हमने कैसे खत्म करना होगा? इसको फिर हम राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड करके इसमें पावर क्लिप करवा देंगे। अब ये देखें, ये चूंकि पावर क्लिप नीचे वाले बॉक्स के साथ हुआ है, इसलिए ऊपर वाला बॉक्स खुद ब खुद ही ऊपर आ गया। ऊपर वाला बॉक्स खुद ब खुद ही ऊपर आ गया। अब इसका जब हम कलर खत्म करेंगे ना, तो ये देखें, कलर खत्म किया, वो बॉक्स जितना हमें चाहिए था ना दायरा, उतने में वो आ गया है, बाकी हिस्सा खाली है। जी, ये सारा कुछ समझ में आ गया या दोबारा से बता दूं? नए स्टूडेंट इस बात पर तवज्जो दें, पुराने स्टूडेंट को तो समझ आ गया होगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट है, अगर उनको नहीं समझ आया, तो उनमें से 2 से 3 स्टूडेंट्स बता दें कि समझ नहीं आया, ताकि मैं रिपीट करवा सकूं। जल्दी जल्दी बता दें, अगर समझ नहीं आया तो मैं रिपीट करवा देता हूं। जी, बस 2 को समझ नहीं आया, बाकी सबको समझ आ गया है। चले, मैं रिपीट करवा देता हूँ। ये देखें, ये सारा कुछ मैंने ख़त्म कर दिया, ये जहन में रखें। ये सारा कुछ मैंने ख़त्म किया। यहाँ मैंने विजिटिंग कार्ड, चलें सारा नहीं ख़त्म करते, ये यहाँ तक तो समझ आ गया ना। ये विजिटिंग कार्ड का बाहर वाला साइज है, जिसके अंदर आपने बैकग्राउंड वगैरह अटैच करनी है, और ये विजिटिंग कार्ड का अंदर वाला साइज है, जिसके अंदर आपने लिखाई वगैरह करनी है। अब विजिटिंग कार्ड के अंदर वाले साइज को, विजिटिंग कार्ड के अंदर वाले साइज को हमने कलर ख़त्म कर देते हैं फिलहाल, और इसकी ब्लैक आउटलाइन लगा देते हैं। ठीक है, अब एक मैसेज आया कि पिक्चर इसके अंदर कैसे आएगी। पिक्चर आप गूगल से डाउनलोड कर लें, डेस्कटॉप पे रख लें, या किसी भी ड्राइव में रख लें। 2 ऑप्शन होती हैं, एक तो यह कि आप कंट्रोल आई करें, जिसको हम इंपोर्ट बोलते हैं, और जहां आपकी पिक्चर पड़ी है, जौन सी पिक्चर आपने लगानी है, उसको क्लिक करें और यहाँ ले आए। ये देखें, अब मिसाल के तौर पर ये वाली पिक्चर है, मैं इसको इंपोर्ट करवा के यहाँ ले आता हूँ। ये पिक्चर यहाँ आ गई। ठीक है, अब इस पिक्चर के अंदर से मुझे ये वाले सिर्फ पत्ते चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, पत्ते चाहिए बस। अब मैं क्या करता हूँ, इसके गिर्द एक दायरा लगा देता हूँ, और इस पिक्चर को क्लिक करके ना, इस दायरे के साथ इसको पहले मैं पावर क्लिप करवाता हूँ। ये देखें, ये पावर क्लिप करवाई,
तो ये इस तरह मेरे सामने आ गई। अब इसको छोटा सा मैं करके जहां मुझे ज़रूरत है मैं वहां लगा देता हूँ। एक बात जहन में रखें, जितना भी काम करना होगा ना पावर क्लिप के मुतालिक, अगर कलर फिल करने हैं तो वो पहले कर लें, पिक्चर लगानी है तो वो पहले लगा लें। अब इसके अंदर ये देखें, अब इसके अंदर जो है पावर क्लिप राइट क्लिक करेंगे आप तो पहली ऑप्शन आएगी पावर क्लिप की। ये देखें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये फूल है, पत्ता है, जो भी है। अब मुझे ये वाला चाहिए बस। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा ना, तो जिनके पास कोरल X7 है उनकी जो पहली ऑप्शन आएगी ना राइट क्लिक करने के बाद, वो पावर क्लिप की ही होगी। वो पावर क्लिप के ऊपर क्लिक करें और इस तरह का तीर आ जाएगा उनके पास। ये बात एक और है, वो भी जहन जहन में रखें, ये इस तरह का तीर आ जाएगा। ये देखें, अभी मेरा जो माउस है वो पिक टूल माउस जो है वो वाला है मेरे पास। अभी मैंने इस पे राइट क्लिक किया और पावर क्लिप इन साइड पे मैंने क्लिक किया। पावर क्लिप इन साइड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास ये वाला इस तरह का एरो का निशान आ गया। अब इस एरो के निशान को ना आपने जिस चीज के साथ पावर क्लिप करवाना है उसकी लाइन पे रख के आपने इंटर कर देना है। जिस चीज के साथ आपने पावर क्लिप करवाना है, ये देखें, उसकी लाइन पे रख के आपने इंटर कर देना, ये पावर क्लिप हो जाएगा। पावर क्लिप जो होगा ना वो लाइन वर्क में होगा, पिक्चर का पिक्चर में पावर क्लिप नहीं होगा। पावर क्लिप जो होगा ना वो लाइन वर्क में, जो वर्क आप खुद कर रहे हैं, जो लाइन आपने खुद लगाई है, चाहे चाहे वो बॉक्स की शक्ल में है चाहे वो किसी भी शक्ल में है, उसमें पावर क्लिप होगा। अगर एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर के साथ पावर क्लिप करवाएंगे तो वो नहीं होगी। ये बात जहन में रखें, एक तस्वीर दूसरी तस्वीर में पावर क्लिप नहीं होगी। जो लाइन वर्क, जो बॉक्स, जो दायरा आपने खुद लगाया होगा वो पावर क्लिप हो जाएगा। अब हमें यहां से बस ये वाला हिस्सा चाहिए। अब इसके लिए हम फिर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड करवा के, ये देखें। अब इसकी ये जो आउटलाइन है ना, ये चूंकि पावर क्लिप हो चुका है, अब इसकी आउटलाइन यहाँ क्लिक करने से भी खत्म नहीं होगी। ये देखें, अब मुझे ये वाली ब्लैक आउटलाइन नहीं चाहिए। अब इसको खत्म करने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, नहीं हो रही। ये देखें, नहीं हो रही। अब इसका तरीकाकार क्या है, अगर बिलफर्ज आपने पहले आउटलाइन खत्म नहीं की, दोबारा आपको पता चला कि ये आउटलाइन यहाँ अच्छी नहीं लग रही या खूबसूरत नहीं लग रही, तो मैं कैसे करूं? तो उसका तरीकाकार ये होगा, इस पे आप राइट क्लिक करें और ये देखें एडिट पावर क्लिप, इस पे आपने क्लिक करना है। एडिट पावर क्लिप पे क्लिक करना है और पावर क्लिप पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ इसको क्लिक करके वहां से आउटलाइन खत्म कर देनी है। जब आउटलाइन खत्म करेंगे ना, तो जो चीज आपने पावर क्लिप की होगी ना वो बिल्कुल वाजे होगी। जब एडिट पावर क्लिप करेंगे ना, तो जो चीज आपने, जितना भी मटेरियल आपने पावर क्लिप किया होगा ना, वो आप लोगों के सामने होगा। और उसके बाद आप इसकी आउटलाइन खत्म कर दें। ये देखें, इसके नीचे ये वाली ऑप्शंस आ गई, एडिट पावर क्लिप, सिलेक्ट पावर क्लिप कॉन्टैक्ट, और इसी तरह एक्सट्रैक्ट और ये लॉक। अब आपने इस पर राइट क्लिक करना है और फिनिश एडिटिंग कर देना है। ये देखें, आउटलाइन खत्म हो गई। जितना पावर क्लिप करवाना था वो करवा दिया, जितना प्रोसेस हमने देखना था वो देख लिया। ठीक है, अब भी ये बात समझ में आई या नहीं? जी, एक दफा दोबारा बता दें। अभी मैं रिपीट नहीं करवाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है और बार बार रिपीट करवाना अच्छी नहीं होती। तो अभी बता दें, अब समझ आ गया कुछ ना कुछ? बाकी इंशाल्लाह वीडियो देखेंगे, बार बार देखेंगे तो वो समझ आ जाएगा। उम्मीद है इंशाल्लाह इतना इतना तो समझ आ जाएगा। जी, अच्छा जी, जो आगे वाला प्रोसेस है वो अब देखें। ये पावर क्लिप को मैं यहीं क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने ख़त्म कर दिया। अब अगला प्रोसेस क्या होगा, ये तस्वीर मैं दोबारा से ले आता हूँ। इसके रिलेटेड मैं ये विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ। ये देखें, ये विजिटिंग कार्ड बन गया। अब इस तस्वीर को मैंने यहाँ लगाया। अब इसी विजिटिंग कार्ड का साइज मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे 2 साइज चाहिए।
जिसमें एक में लिखाई करूं और दूसरे में वो करूं। ये देखें, अब ये दो साइज आ गए। अब मेरे पास ये जो पीछे ग्राउंड लगी हुई है ना, अब इसके ऊपर मैं कोई भी लिखाई कर देता हूँ। ये देखें, जैसे ये मैंने लिखाई कर दी। अब हो क्या रहा है, ये लिखाई ना इस पे उठ नहीं रही। चाहे मैं फॉन्ट चेंज कर दूं, चाहे मैं कुछ भी लगा दूं, जैसा भी मैं कर दूं ना, ये लिखाई इसके ऊपर नजर नहीं आ रही। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक तो ये है कि इसी लिखाई को हम मैनेज करें कि ये किसी तरह नजर आए। इस पे हम रेड कलर लगाते हैं। अब रेड कलर लगाया, वो और मध्यम सी हो गई। अब इसी को मैं स्काई कलर लगा देता हूँ, नेवी ब्लू कलर लगा देता हूँ, ये और मध्यम होती जा रही है। अब इसको मैं परमानेंट करने के लिए क्या करूंगा, F10 F12 यानी कि F12 प्रेस करूंगा। लिखाई को क्लिक करके F12 प्रेस करूंगा। ये मैंने F12 प्रेस किया, मेरे सामने ये वाली विंडो ओपन हो गई। आउटलाइन पिन ये मेरे सामने ओपन हो गई। यहाँ जब आप F12 प्रेस करेंगे ना, तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। चाहे कोरल X7 है या 9 है, जो सा भी वर्जन है, सबकी जो शॉर्ट की है वो F12 यानी F12 ही है। ये वाली विंडो आपके पास ओपन होगी। आपने यहाँ अपने हिसाब से 1.5 आउटलाइन लगा दें इस पे। और जिनके पास कोरल X7 है, उन्होंने ये वाली ऑप्शन और ये वाली भी हैंड फिल और सिलेक्ट विद ऑब्जेक्ट, स्केल विद ऑब्जेक्ट, इस पे आपने क्लिक करके ओके कर देना है। ये देखें, ये ब्लैक कलर की आउटलाइन लग गई, लेकिन अभी भी ये वाजे नहीं है। अब हम यहाँ आके इस पे वाइट आउटलाइन लगाते हैं। ये देखें, वाइट आउटलाइन लगाने से कुछ ना कुछ लफ्ज समझ आ रहा है। अब इसी तरह इसका कलर चेंज करके देखते हैं। ये हमने रेड इंटर कलर और जो वाइट आउटलाइन लगाई है। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है, यहाँ आपका कलर प्रोमिनेंट हो रहा है, वाजे हो रहा है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं हो रहा, ग्राउंड पर, ग्राउंड आपको यही पसंद है, इसी ग्राउंड पे ही आप वर्क करना चाहते हैं और इसी ग्राउंड को ही आप यूज करना चाहते हैं, फिर उसका एक और हल है। वो हल क्या है, इस पे आप राइट क्लिक करें। इस पे आप क्लिक करें, इस बॉक्स पर कलर वाले जो आपने बैकग्राउंड लगाई है ना, उस पर आप क्लिक करें एक दफा। और यहाँ ये देखें, काफी नीचे आके ना, यानी नीचे से चौथा ऑप्शन है ट्रांसपेरेंसी टूल। ट्रांसपेरेंसी टूल, ये लफ्ज दोबारा देख लें, ट्रांसपेरेंसी टूल लिखा हुआ है और इस तरह का ये बना होगा। इस पे आपने क्लिक करना है और ये देखें, इसके साथ ये हुक्का सा एक आ गया है, यानी वो कलर बार जो होता है ना, टूल बार, उस कैटेगरी का एक ये वाला आ गया है। अब जैसे ही आएगा ना, तो X7 वालों के पास ये नीचे ऑप्शन ऑन हो जाएगी। आप यहाँ क्लिक करेंगे ना, तो ये लाइट होता जाएगा। ये देखिए, बैकग्राउंड वही है लेकिन लाइट हो रही है। ये देखें, बैकग्राउंड वही है लेकिन लाइट हो रही है। आप अपनी मर्जी की लाइट कर लें, ताकि जो आप लिख रहे हैं ना, वो वाजे हो। ग्राउंड इतनी वाजे हो ना हो, लेकिन जो आप लिख रहे हैं ना, कम से कम वो वाजे हो। ये देखें, ये ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ आप पूरी ग्राउंड को भी लाइट कर सकते हैं। और इसी तरह इसी टूल के साथ आप अपनी मर्जी से भी लाइट कर सकते हैं, यानी ऊपर से लाइट रखना है, नीचे से डार्क रखना है, या नीचे से डार्क रखना है, ऊपर से लाइट रखना है। तो जिस तरफ आपका माउस जाके रुकेगा ना, वहां से ये लाइट हो जाएगा। ये देखें, यहाँ आपने इस्तेमाल किया इसको, यहाँ से मैंने स्टार्ट करवाया, यहाँ ला के इसको रोक दिया। ये देखें, अब इसके दरमियान में एक ये वाला एरो आ जाएगा, इसको आप पकड़ के नीचे को ले आए। नीचे से ये देखें लाइट होती जाएगी, ऊपर को लेके जाएंगे तो ऊपर से लाइट होती जाएगी। अच्छा जी, एक तरफ आपने लाइट और एक तरफ डार्क कर ली। और इसी तरह इसका ऑपोजिट, आप यहाँ से लाइट और यहाँ से डार्क करना चाहते हैं, इसी तरह यहाँ से लाइट और यहाँ से डार्क करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। मुकम्मल लाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू डाउन करते रहें। और अगर एक साइड लाइट और एक साइड डार्क करना चाहते हैं, तो वहां वो भी आप कर सकते हैं। ऊपर से डार्क, नीचे से लाइट करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसा ही आप करना चाहते हैं वैसा आप करके इसको यहाँ रख के, मैंने मिसाल के तौर पर ऐसे ऊपर से डार्क किया, नीचे से मैंने लाइट कर दिया। क्योंकि ऊपर वाली लिखाई मोटी है, मुमकिन है मुझे नीचे लिखाई बारीक करनी पड़े और वो मजीद नजर ना आए। अब
इसको करने के बाद फिर राइट क्लिक करूंगा, पावर क्लिप करवा के इस लाइन के साथ इसको पावर क्लिप करवा दूंगा। ये देखें, ये तकरीबन विजिटिंग कार्ड के अंदर ही 3-4 चीजें हम समझ सकते हैं। कर्व देना, जैसे पहले सबक में था, ये बॉक्स लगा, ये इसका छोटा बॉक्स लगा, कंट्रोल क्यू किया, F10 किया, यहाँ क्लिक किया और ये सर्कल लिया, यहाँ से अपनी मर्जी से इसको आपने एंगल दे दिया, ये बन गया। ठीक है, ये देखें। अब इसी के अंदर ही हम मजीद आज वाला काम भी करने की कोशिश करते हैं। ये तो उस दिन वाला काम है, चलो साथ दोहराया भी जाएगा, लेकिन हम ये देखें आज वाला काम भी उसी के अंदर करने की कोशिश करते हैं। आज हमने पावर क्लिप का तरीकाकार सीखा। ये देखें, अभी मुझे यहाँ मैंने कोई भी चीज़ लगानी है, मैंने ये दायरा लिया, इसके अंदर मैंने ये कलर फिल किया। अब इस कलर को मैंने यहाँ इसके साथ पावर क्लिप करवाना है, ये मैंने पावर क्लिप करवा दिया। अब ये रेड कलर जो है वो डार्क है, रेड कलर डार्क है, मैं इसको थोड़ा सा लाइट करना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंसी टूल लूंगा, इस पर क्लिक करूंगा और इसको यहाँ से मैं लाइट कर दूंगा। ये देखें, वो रहेगा रेड ही लेकिन लाइट हो जाएगा। इसी तरह किसी और तरफ से रेड, किसी और तरफ से डार्क रखना चाहता हूँ, लाइट रखना चाहता हूँ, तो वही सेम प्रोसेस जो अभी बताया है वो मैं इसके साथ कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, एक और ऑप्शन समझ लें। ये देखिए, इसके अंदर से मैंने कलर खत्म कर दिया, ये मैंने लगा दिया। अब चूंकि ट्रांसपेरेंसी लगी हुई है इसलिए वो लाइट और डार्क रहेगा। अगर ये आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म करनी है तो इसको क्लिक करके यहाँ से 0 कर दे। ये देखिए, अब ये कलर इस सूरत में बन गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो रेड कलर है ना, ये मिक्स कलर बन जाए। थोड़ा सा इसमें मुझे येलो शेप नजर आए, थोड़ी सी मुझे रेड शेप नजर आए। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, जी प्रेस करूंगा। जिनके पास X7 है वो चेक करें, जी प्रेस करूंगा और ये मेरे पास इस तरह की एक बोतल सी आ जाएगी। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ऐसे ही नीचे लेके आता हूँ। जैसे ही नीचे लेके आऊंगा ना, तो ये देखें इस तरह कलर बार मेरे सामने ओपन हो जाएगी। ये वाला बॉक्स बनेगा, यहाँ ये एरो का निशान है, इस एरो के निशान पे क्लिक करूंगा ना तो यहाँ ये कलर शो हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ नीचे वाला कलर जो है ना, मैं चाहता हूँ मैं कोई और दूं। ये देखें, यहाँ से मैं ऑरेंज कलर पे क्लिक कर देता हूँ, ऊपर वाला चलो रेड ही ठीक है। अब ये देखें, एक ही बैकग्राउंड में डबल कलर शो हो रहे हैं, एक ही बैकग्राउंड में डबल कलर शो हो रहे हैं। इसी तरह आपने यहाँ भी ऐसे ही करना है, तो वापस जी प्रेस करें, इस पे ऐसे लगाएं। ये देखें, यहाँ से आप कोई सा भी कलर थोड़ा सा डार्क करना है, डार्क कर दें। ये देखें, नीचे डार्क है, ऊपर लाइट है। इसी तरह ये जो ब्लैक लगा हुआ है इसको आपने अपनी मर्जी से क्रिएट करना है, तो इस पे क्लिक करके ऐसे कर दे। ये देखें, ये ऑटोमेटिकली शेड बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली कलर स्कीम तैयार होती जाएगी। इतना इजी है, आप अपनी मर्जी से वर्क कर सकते हैं। ये देखें, अब ये कितने टाइम में किस तरह की चीज तैयार होगी। मतलब ये कि हमने विजिटिंग कार्ड की बैकग्राउंड तैयार कर ली, विजिटिंग कार्ड के ऊपर इंग्लिश लिखना हमें आ गई। विजिटिंग कार्ड के अंदर हम पावर क्लिप भी कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड को हम बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं। इसी तरह विजिटिंग कार्ड को हम किसी भी कैटेगरी में क्रिएट कर सकते हैं। जी, उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो देखकर समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आया तो बंदा ना चीज हर वक्त तैयार है, लेकिन समझने के लिए इंसान को खुद मुतमईन होना चाहिए, खुद से पता होना चाहिए और खुद की ज़ाती तौर पर थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए। अगर सारा कुछ मेरे ऊपर डाल देंगे कि आपने करके दिखा दिया था तब हो गया था, अब नहीं हो रहा, तो आप एक दफ़ा दोबारा वीडियो देखें, एक दफ़ा दोबारा वीडियो देखें, एक दफ़ा फिर वीडियो देखें। अगर फिर भी समझ में ना आए, आप मेरे से मैसेज करके पहले टाइम पूछ लें कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप हमें किस वक्त टाइम देकर दोबारा से समझा सकते हैं। तो मेरे पास जो सा टाइम अवेलेबल होगा मैं आपको दे दूंगा। और सीखने के लिए ज़रूरी होगा कि जब आपने मेरे से टाइम लेना है तो उस टाइम में आपके पास नेट मौजूद हो, आपके पास आपके सिस्टम में जूम एप्लीकेशन, मोबाइल के अलावा आपके सिस्टम में जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल हो, ताकि मैं आपकी स्क्रीन देख सकूं और आपको प्रॉपर काम करवा सकूं।
तो सबक ये है, पावर क्लिप क्या है, पावर क्लिप कैसे होगा, बैकग्राउंड के कलर स्कीम को कैसे चेंज कर सकते हैं, एक ही बैकग्राउंड में दो कलर कैसे लगा सकते हैं, पावर क्लिप करने से पहले कलर चेंज हो सकता है, पावर क्लिप के बाद कलर चेंज नहीं हो सकता। इसी तरह कोई भी बैकग्राउंड है उसको हम लाइट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी से लाइट भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उसका एक साइड लाइट एक साइड डार्क भी कर सकते हैं। और इसी तरह जो आपने खुद से वर्किंग की हुई है, जो आपने खुद से दायरा लगाया है, बॉक्स लगाया है, कोई भी चीज़ लगाई है, उसमें डबल कलर आप भर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये दोबारा देखें, ये मैंने बॉक्स लगाया है, इसके अंदर मैंने स्काई कलर फिट किया है। अब मैं इसके अंदर मजीद कलर चेक करना चाहता हूँ या पिक्चर और कोई ऐड करना चाहता हूँ, मैं एडिट पावर क्लिप पे जाऊंगा, ये बॉक्स मेरे सामने आ जाएगा, जी प्रेस करूंगा, ये इस तरह इसकी स्कीम आ जाएगी। यहाँ से लेके मैं इसमें इसके अंदर ये देखें वही सारी ऑप्शन इस्तेमाल की, और ये डबल कलर की शेड इसमें भी आ गई, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू दोनों कलर आ गए। आप इस तरह अपनी मर्जी से बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं, मजीद वर्किंग कर सकते हैं। मजीद अगर किसी को समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा, तो वो अभी क्लास के बाद 10 मिनट तक मैं इंतज़ार करूंगा। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वो अपने सिस्टम पर जूम ऑन करे, जूम ऑन करने के बाद मुझे बताए कि सर मैं क्लास दोबारा से लेना चाहता हूँ, और इन्हीं 10 मिनट के अंदर अंदर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसको दोबारा से बताने की कोशिश करूंगा। बाकी सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।